हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक के बारे में। पढ़ने से पहले इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा था। तो इमेजिनरी नंबर अगर किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन वाला नंबर आ जाए देन नोन एज आयोटा। और इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1, आयोटा क्यूब जो होता है वो होता है माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 जो होता है वो 1, और 1 अपॉन आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई भी आयोटा की बड़ी पावर का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 करते हैं उसको। ठीक है, और वो क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन करा देता हूं उसी पर बेस्ड। सिंप्लीफाई करना है इसको 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको क्या कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 आयोटा। इससे ही एक्सपांड होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, बट आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं प्लस 2 आयोटा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया 2 आयोटा। अब एक और, ये फर्स्ट दिया मैंने, अब सेकंड। अगर आपको बोलते हैं सिंप्लीफाई में 1 प्लस आयोटा की पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो हम पावर 4 को क्या लगा सकते हैं, पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का अगेन स्क्वायर। हम पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का अगेन स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू वो तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये सेम चीज है। देखिए 2 आयोटा, यानी इसकी जगह अंदर की जगह क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा, और उसका ये वाली पावर एज इट इज रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं। और अगर ये क्वेश्चन आता है, ये फाइंड नहीं किया होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले ये फाइंड सेम अंदर फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद वैल्यू। यहां पर तो वैल्यू पता है ना, इसलिए डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। बाकी अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता है पहले, तो इसको क्या करना, अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करना है, सेम सोल्व करना है। क्या आएगा, 2 आयोटा, वो 2 आयोटा अंदर आ जाएगा। अब 2 आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -4। यानी आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, -4। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इसके बहुत सारे और क्वेश्चंस जो होते हैं सिंप्लीफाई के, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी किसके बारे में डिस्कशन हुआ है, सारा इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कशन हुआ है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, किसी भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन वाला कोई भी नंबर आ जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि रूट -16 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 16 बाहर निकाल दो तो 4 हो जाएगा, और रूट के अंदर -1 बचेगा, उसको हम आयोटा कह सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं कि बचपन में आप लोग पढ़ते थे, स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ बी, देन वी कैन से डेट, क्या कह सकते थे इसको, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी को रूट ए बी। यही पढ़ा आप लोगों ने बचपन में इस चीज को। बट ये क्या हमेशा वैलिड है, क्या ये हमेशा वैलिड है, कब वैलिड है, बाकी बचपन में तो यही पढ़ाया जाता था कि हमेशा ही वैलिड है। बट अगर मैं कहता हूं कि √-1 इंटू √-4 ये कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे सर √-1 इंटू √-4 विच इज इक्वल टू 4, मतलब सर 2 आंसर आ गया। जो इक्वल नहीं है, गलत है। क्यों नहीं है, अभी देखो, अभी अपन ने आयोटा के कंसेप्ट पढ़ा, तो √-1 क्या होता है, आयोटा, और इसको √4 -4 को क्या कह सकते हैं, 4 बार आके 2 बन गया, और √-1 आयोटा रहा। कोई दिक्कत यहाँ पर, और 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, तो 2 और आयोटा स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, -1, यानी वैल्यू क्या आई इसकी, -1। जबकि यहां पर कौन है,
प्लस 2i, यानी ये वाली चीज इसके इक्वल नहीं है। तो ये रूल फेल हुआ कि नहीं हुआ? ये रूल फेल हो गया ना। यहाँ पर देखो, इस रूल से तो +2 आंसर आ रहा है, पर एक्चुअल आंसर कौन है? ये राइट आंसर है, एक्चुअल -2 है। तो कब ऐसा लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते हैं? तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि एटलीस्ट वन नंबर इज पॉजिटिव फ्रॉम ए एंड बी। दोनों में से कोई कम से कम एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक नंबर क्या होना चाहिए हमारे पास? पॉजिटिव होगा तो ही हम ये लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √1 इंटू √4, दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, देन ऑल्सो वी कैन से डेट हम लिख सकते हैं √4 यानी 2 आएगा। दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव कर दूं, एक को पॉजिटिव कर दूं, तो ये बन जाएगा आयोटा और ये 2, तो 2 आयोटा, ये भी सही है। पर दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव आ जाए तो हम नहीं लिख सकते। पता चल गया कि ये रूल कब लगता है, ये रूल कब लगता है, ये गोल्डन रूल आपके साथ कब अप्लाई होता है? तो ये वाला केस होता है तभी अप्लाई होता है, ये सर्कल वाली चीज। एटलीस्ट वन नंबर इज पॉजिटिव फ्रॉम ए एंड बी, यानी ए और बी में से एक पॉजिटिव होगा। देखो दोनों में दोनों ही पॉजिटिव है, चलेगा। एटलीस्ट लिखा है तो दोनों पॉजिटिव या कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों ही नेगेटिव नहीं चलेंगे, दोनों ही पॉजिटिव चलेंगे, एक पॉजिटिव चलेगा। अगर दोनों ही नेगेटिव आ जाता है तो क्या होगा? हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये चीज मेंशन नोट कर लीजिए। ये चीज बहुत काम की चीज है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पूछ लिए जाते हैं। इसकी वैल्यू -2 है, एक्चुअली वो मिट गया इसलिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? 2 + आयोटा 3 या 3 आयोटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 + 3 आयोटा, क्योंकि आयोटा और 3 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। 3 आयोटा लिखो या आयोटा 3 लिखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली है क्या है कि ऐसा नंबर जिसमें क्या हो, आयोटा इमेजिनरी नंबर यूज हो रहा हो, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b कह सकते हैं, या x + आयोटा y कह सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्मॉल z से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल z को किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? इंटीजर के लिए। कैपिटल Z और I वो किसके लिए यूज होता था? इंटीजर के लिए। और स्मॉल z किसके लिए यूज होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल गया है। तो इसको z कह देता हूं और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 नाम दे देता हूं। दोनों तो z नहीं हो सकते ना, इक्वल थोड़ी है। इक्वल होंगे तो दोनों ही z हो जाएंगे। अब बात आ रही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, वो सेम ही है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होता है? आयोटा होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक पैटर्न दिख रहा होगा, एक टर्म बिना आयोटा के साथ है और एक टर्म आयोटा के साथ है। तो यहां पर जो आयोटा के साथ है, यहां पर जो आयोटा के साथ है, आयोटा बी, तो बी आयोटा के साथ है ना एक्चुअली। कौन? एक तो बिना आयोटा वाली चीज है, एक आयोटा के साथ वाली चीज है। तो ए और बी यहां पर दोनों ही क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। देखो यहां पर 2 क्या है? रियल नंबर है। यहां पर 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। तो बिना आयोटा वाला भी रियल होगा, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो भी रियल होगा। तो यहां पर जो बिना आयोटा वाली चीज होती है, जो बिना आयोटा वाली चीज होती है, इसको कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो आयोटा के साथ में होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल पार्ट है,
ठीक है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल 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 पार्ट। अब यहां पर बात आती है कि इसको लिखते कैसे हैं। तो रियल पार्ट को जो है, रियल पार्ट को लिखा जाता है आर ई, और किस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर ब्रैकेट में आ जाता है। और रियल पार्ट कौन है यहां पर बताओ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का ए है। अब इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है इमेजिनरी पार्ट को कैपिटल आई लिख के एम लगा देते स्मॉल और जेड, और यहां पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड तो ये है ना, इसका बी होगा इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं लिखना चाहूं इसको एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दो, इसको भी Z2 दे दो, क्योंकि दोनों सेम चीज है। अब मैं यहां पर लिखना चाहता हूं कि रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना होगा, रियल पार्ट ऑफ Z2 2 होगा, बिना रियल पार्ट का मतलब बिना आयोटा वाली चीज। इमेजिनरी पार्ट अगर मैं लिखना चाहूं इसका Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आयोटा के साथ में कौन है, वो उस बात गलती क्या कर देते हैं बच्चे, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा भी लिख देता है। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रखा है वो आएगा, आयोटा तो ये बताता है कि मेरे साथ में जो मल्टीप्लाई है वो इमेजिनरी, उसको ले जाओ, मेरे को नहीं ले जाना। तो इमेजिनरी पार्ट में कौन आता है, आयोटा के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है। रियल पार्ट में कौन आता है, जो बिना आयोटा वाली चीज होती है वो रियल पार्ट में यहां पर आ जाती है। अब यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दे रखा है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का x है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का y है। तो इस टाइप से यहां पर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज आपने देख ली। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर ये बी है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ये आप लोगों ने देख लिया कि कोई भी नंबर में अगर आयोटा यूज हो गया मतलब वो क्या हो गया, एक टाइप से आयोटा यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कहता हूं 5 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, है। क्यों, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो अभी आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बताता हूं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा आता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल यानी प्योरली रियल है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है इसका मतलब हम कहते हैं वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, प्योरली रियल। यानी एग्जांपल अगर मैं कहूं, एग्जांपल तो एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, 3 लिख दिया मैंने, ये प्योरली रियल है बिकॉज इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, जिससे वो 0 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा गायब हो गया। तो कभी भी अगर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। फिर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी बात हो रही है, प्योरली इमेजिनरी, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट 0 है। तो रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0, देन कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। यानी प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, रियल 0 उल्टा, और प्योरली रियल है तो मतलब इमेजिनरी 0। इसका एग्जांपल अगर मैं कहूं तो इसका एग्जांपल मैं कहूं तो अगर एक Z1 कॉम्प्लेक्स या Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है -5 आयोटा, यानी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है इसमें, रियल पार्ट तो 0 है, यानी इसको 0 -5 आयोटा के समझ सकते हो कि रियल पार्ट 0 है इसलिए दिख नहीं रहा, बाकी इमेजिनरी पार्ट, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा Z2 का वो क्या होगा, -5 हो जाएगा, और रियल पार्ट तो 0 है ही है पहले से। इसका रियल पार्ट इस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। यानी प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोगों ने समझ लिया।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मोड z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मोड z। मॉडुलस ऑफ z को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे मोड लगा के z। ये एक्चुअली मोड फंक्शन नहीं है, मोड से अलग चीज है। ऐसा मत करना कि z अंदर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन नहीं है ये मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अलग चीज होती है मॉडुलस फंक्शन से। इसका फॉर्मूला होता है इस कि रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब मैं क्या बताऊंगा, बना के बताऊंगा इसको, जब हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ याद रख लो। यानी एग्जांपल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 1 माइनस 2 आयोटा और बोले फाइंड, तो इसका मतलब क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ z1, यानी z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, तो इसका रियल पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है? -2, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 यानी √5। यानी √5 जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ गया। ठीक है, अब मॉडुलस की भी और प्रॉपर्टीज होती है, तो वो प्रॉपर्टीज मैं बाद में डिस्कस करूंगा, 2-3 टाइप और पढ़ा के। नेक्स्ट जो आता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्या आता है? कॉन्जुगेट। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे दिया a प्लस आयोटा b, और कॉन्जुगेट ऑफ z निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट निकालना है। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। नहीं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लग रहा है मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है? कॉन्जुगेट है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है? कॉन्जुगेट। तो अब कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम? ओनली साइन चेंज ऑफ इमेजिनरी पार्ट। हम क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड हो जाएगा? कॉन्जुगेट फाइंड हो जाएगा। कैसे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका कॉन्जुगेट अगर मैं लिखना चाहूं तो इमेजिनरी पार्ट कौन है? आयोटा b वाला। इसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी ये z बार आ गया। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका कॉन्जुगेट ये आ गया। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। एग्जांपल बता देता हूं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है 5 माइनस 3 आयोटा, तो z1 बार कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट कौन है? 3 आयोटा। इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। एक एग्जांपल और, एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 आयोटा -2, तो z2 का बार कितना हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट कौन है पहले ढूंढो, तो इमेजिनरी पार्ट कौन है? ये वाला। इसका साइन चेंज करेंगे तो +3 आयोटा, और रियल पार्ट सेम रहेगा। यहाँ पर रियल पोर्शन जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का क्या करेंगे हम? साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो गया। अब है नेक्स्ट एलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर।
algebraic operation on complex number, algebraic operation on complex number. अब algebraic operation पहली बात तो होते क्या क्या है, algebraic operation क्या क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको एल्जेब्रिक ऑपरेशन कहता है। क्या क्या, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशन। तो कोई भी ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 नंबर्स तो होने चाहिए ना, तो यहां पर भी हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं। लेट Z1 ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने C प्लस आयोटा D। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। सबसे फर्स्ट हम क्या देखते हैं, एडिशन करते हैं। हम क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं। यहां पर एडिशन करते हैं तो Z1 प्लस Z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एड, तो Z1 की वैल्यू कौन है वो रख देंगे A प्लस आयोटा B, और Z2 की वैल्यू C प्लस आयोटा D रख देंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, स्टैंडर्ड का मतलब ऐसी फॉर्म जिसको देखते ही पता चल जाए कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो यहां पर रियल पार्ट यानी बिना आयोटा वाला, तो उसको एक साथ लिख दो, और इमेजिनरी पार्ट यानी जो आयोटा वाला, उसमें से आयोटा कॉमन ले लो। क्या कर लो, आयोटा कॉमन लेके और बचे हुए को ब्रैकेट में लिख दो। तो आयोटा गया तो B बचा, यहां से आयोटा गया तो D बचा, यानी ये Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। क्योंकि इसमें हमें देखते ही पता चल रहा है कि रियल पार्ट यानी बिना आयोटा वाला A प्लस C है, और आयोटा वाला यानी इमेजिनरी पार्ट B प्लस D है। इसको अगर लिखना चाहें तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 आपके पास B प्लस D हो जाएगा। रियल पार्ट बिना आयोटा वाला, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई वो इमेजिनरी पार्ट। तो इस टाइप से 2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसका एडिशन करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सब्सट्रैक्शन, सेकंड एल्जेब्रिक ऑपरेशन। या डिफरेंस भी कह सकते हैं इसको, यानी Z1 माइनस Z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या करना है, डिफरेंस पता करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो Z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, A प्लस आयोटा B, जो एज्यूम की थी, माइनस बीच में, माइनस के बाद अगर एक से ज्यादा टर्म यूज हो रहे हो देन ऑलवेज यूज ब्रैकेट, और C प्लस आयोटा D। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A प्लस आयोटा B माइनस C माइनस आयोटा D। तो ये कितना हो गया, बिना आयोटा वाला एक साथ लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो A माइनस C एक साथ लिख दिया। फिर आयोटा वाले में से आयोटा कॉमन लेना है, तो प्लस आयोटा कॉमन आ गया, तो या प्लस का B और माइनस का D बच गया। तो यहाँ पर Z1 माइनस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास आया है वो क्या है, A माइनस C और B प्लस। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है वो A माइनस C है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 है वो है B माइनस D। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, बिना आयोटा वाला रियल पोर्शन, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई है वो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन, थर्ड नंबर एल्जेब्रिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z1 और Z2 दोनों का मल्टीप्लाई करने पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी, और उसका रियल और इमेजिनरी पोर्शन क्या होगा। तो Z1 की जगह Z1 की वैल्यू लिख देते, और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू लिख देते, जो हमने एज्यूम की थी स्टार्टिंग में, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो मल्टीप्लाई होगी चीजें, तो क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा AC प्लस आयोटा AD, और B मल्टीप्लाई होगा अगेन इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। यहां तक कोई दिक्कत हो तो, यहां पर समझ में आ गया सब लोगों को। यहां पर अब क्या बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये माइनस BD हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, तो माइनस इंटू BD, -1 इंटू BD क्या हो जाएगा, -BD। तो बिना आयोटा वाले एक साथ लिख देते हैं, तो इसमें आयोटा गायब हो चुका ना, -1 रख दिया, तो -BD यहां आगे लिख दूं, और जो आयोटा वाली दोनों टर्म है उसमें से आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया AD प्लस BC। ये क्या आया, Z1 इंटू Z2 का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि
यहाँ पर इसमें देखते ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, दो आयोटा नहीं है, सिर्फ एक ही आयोटा, और आयोटा के साथ हमें मल्टीप्लाई में कौन है पता चल रहा है, बिना आयोटा वाला कौन है ये भी पता चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 विच इज इक्वल टू AC माइनस BD, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 विच इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट का को भी कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं, या फाइंड हो गया। नेक्स्ट लास्ट जो है वो डिवीजन, लास्ट एल्जेब्रिक ऑपरेशन डिवीजन, डिवाइड। तो यहां पर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हम डिवाइड कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 की वैल्यू है A प्लस आयोटा बी और Z2 की वैल्यू C प्लस आयोटा डी। आप कभी भी आयोटा का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, जब भी अगर डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज यूज करना है। जैसे हमने किया था ना कि 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू निकालने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो भी क्या प्रोसेस था, वो भी तो रैशनलाइज ही था, जिससे माइनस आयोटा वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर रैशनलाइज किसका, डिनोमिनेटर का करते हैं, क्या करते हैं, बीच वाला साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं सेम चीज का, ये हो गया रैशनलाइजेशन। अब क्या करेंगे, ऊपर तो ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। नोमरेटर में तो ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। तो कितना हो गया, नीचे c स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर, a हो गया c, b कौन हो गया आयोटा डी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर नोमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ac माइनस a मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा ad, फिर प्लस आयोटा bc माइनस आयोटा स्क्वायर BD। तो ब्रैकेट ओपन करने में वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। अब क्या कर लेंगे, बिना आयोटा वाले एक साथ, अब ये देखिए ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस BD बन गया। तो बिना आयोटा वाला एक तो AC है और एक ये वाली टर्म बिना आयोटा वाली हो गई, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखने पर तो माइनस माइनस प्लस BD एक साथ लिख देंगे, और ये दोनों आयोटा वाली टर्म है इनको एक साथ लिखेंगे तो आयोटा कॉमन लेके लिखेंगे, तो आयोटा कॉमन आ गया तो पॉजिटिव टर्म BC वाला हम पहले लिख देते हैं और माइनस AD बिना आयोटा कॉमन आ गया बाहर, इसलिए नीचे C स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो तो ये आयोटा डी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस पहले से बाहर लग रहा है तो माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको माइनस डी स्क्वायर हो गया। एक्चुअली आयोटा डी होल स्क्वायर को माइनस डी स्क्वायर कह सकते हो और माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ये करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो भी आया हमारे पास वो Z1 अपॉन Z2 था, ये जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, Z1 अपॉन Z2 आ रहा है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में बिना आयोटा वाली चीज अपॉन डिनोमिनेटर से देखो आयोटा हट चुका है हमारे पास, डिनोमिनेटर से क्या हो चुका है, आयोटा हट चुका है, क्यों, क्योंकि हमने रैशनलाइज किया, आयोटा हटाने के लिए तो किया। तो अब रियल पोर्शन अपॉन डिनोमिनेटर, इमेजिनरी पोर्शन अपॉन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेपरेट करने पर BC AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आयोटा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये सेपरेट किया हमने, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। तो यहां पर रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 में लिखना चाहूं तो रियल पार्ट कौन सा होगा, ये वाला जिसमें एक भी आयोटा नहीं है, तो AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। और अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 में लिखना चाहूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 में लिखना चाहूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो आपके पास इमेजिनरी और रियल पार्ट पता चल गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का। ठीक है, एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, सिंप्लीफाई के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब क्या हो गया, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें रियल पार्ट देखते ही पता चल जाए और इमेजिनरी पार्ट देखते ही पता चल जाए। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सिंप्लीफाई के अलावा, कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या ऐसे भी आ सकता है कन्वर्ट इन A प्लस आयोटा B फॉर्म। A प्लस आयोटा B फॉर्म क्या होती है, ऐसी फॉर्म जिसमें देखते ही पता चल रहा है रियल A है इमेजिनरी B है, तो A प्लस आयोटा B फॉर्म बोले।
स्टैंडर्ड फॉर्म बोले या सिंप्लीफाई बोले, बात एक ही है, हमें रियल और इमेजिनरी पोर्शन देख के पता चल जाए इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, नीचे आयोटा वाली चीज आ रही है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम रैशनलाइज कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, रैशनलाइज नीचे डिनोमिनेटर वाली चीज होगी, ये हो गई। न्यूमरेटर में ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2 + 2 आयोटा -3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। नीचे a + b a - b होके a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर में ये होता है आयोटा स्क्वायर, क्या होता है -1, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो 2 और ये +3 बिना आयोटा वाले एक साथ, और ये दोनों मिलके माइनस आयोटा बन गए, ये दोनों मिलके क्या बन गए माइनस आयोटा। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 स्क्वायर यानी 1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस +1 हो गया। तो ये आपके पास कितना गया 2 + 3 5 माइनस आयोटा अपॉन 2, सेपरेट कर लिया 5/2 माइनस आयोटा बाई 2। यानी इसका अगर लिखना चाहे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z ले लो, तो रियल पार्ट ऑफ अगर z लिखना चाहो तो क्या है 5/2 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखना चाहो तो माइनस आयोटा बाई 2 हो, आयोटा बाई 2 नहीं, सिर्फ क्या होगा 1/2 होगा, -1/2, क्योंकि आयोटा तो ये बताता है कि मेरे साथ वाला इमेजिनरी, आयोटा थोड़ी लेते इमेजिनरी पार्ट में, ये ध्यान रखना। अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का z बार निकालना हो तो यहाँ से z बार निकालना क्या होगा, दिक्कत होगी। यहाँ पर देखते पता चल गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये a है, ये b पोर्शन है, b वाला पोर्शन है, तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके z बार 5/2 प्लस आयोटा बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कॉन्जुगेट। आयोटा बार z बार का मतलब क्या हो गया कॉन्जुगेट। तो इस टाइप से ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर आज हमने क्या क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, देन अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा। अलजेब्रिक ऑपरेशन में क्या क्या हमने एडिशन करना सीखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, सब्सट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और सबको हमने a + b आयोटा फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म या हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस जितना भी आज पढ़ा हम क्वेश्चन करेंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वो डिस्कस करके सॉल्व करेंगे।